नमस्ते, मेरा नाम रिचर्ड लसगाडो है। मैं एक स्टडी अब्रॉड काउंसलर हूँ। और मेरे साथ है आयशा सुगानी, जो डायरेक्ट लंदन से है। उसको एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, वीजा मिला है। तो डायरेक्टली आयशा से ही पूछते हैं कि क्या है आयशा, क्या हुआ और कैसे लंदन पहुंचे। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपको थैंक यू बोलती हूँ, इतना मुझे सपोर्ट किया आप लोगों ने। और मैं बोल सकती हूँ कि आपके बिना मुमकिन नहीं था, क्योंकि भले मेरे अंदर ऐसा था कि नहीं मुझे बाहर जाना है, बट सिर्फ उतना होने से कुछ नहीं होता। आपको हर एक स्टेप पे आपको एकदम हाईली मोटिवेटेड रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और सबसे बड़ी बात मेरी बोलूँ तो मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी बात-बात पे। आप भी मुझे बोलते थे, "आयशा इतना नेगेटिव मत हो, बी पॉजिटिव, हो जाएगा" एंड यू ऑलवेज़ आपने मुझे मोटिवेशन दिया और इस जगह तक मुझे पहुँचाया। तो काफी मेहनत तो तुमने भी की, आईएलटीएस दिया और ये काफी कुछ भाग दौड़ किए, काफी कुछ काफी कुछ अड़चने आए। तो तुम्हारे प्रोसेस में क्या क्या अड़चने आए जो तुमने ओवरकम किया। बोलूँ तो हर एक स्टेप में प्रॉब्लम्स तो आए थे मुझे, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा था कि नहीं मुझे यूएस जाना है एंड देन वो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद वी प्लान टू हमने प्लान किया कि यूके जाना है, फिर हमने यूके सिलेक्ट किया। उसके बाद प्रॉब्लम आया कि यूनिवर्सिटी कौन से सिलेक्ट करें। इन दैट भी मैंने नहीं होगा तो 15-20 दिन ले लिए होंगे सिलेक्ट करने में यूनिवर्सिटी को। और उसमें आपने मुझे जो गाइडेंस दिया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और आपके गाइडेंस पे चलते हुए मैंने जो यूनिवर्सिटी चूज किया वो सबसे अच्छी है। एज कंपेयर टू दी दूसरी यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें तो ये यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है। और दूसरी बात ये कि ये तो हो गया प्रोसेस का, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है। द मेन थिंग कोई भी अब्रॉड स्टूडेंट को जाना हो तो सबसे बड़ी बात आती है फाइनेंस की, पैसों की। एंड मुझे लेना था एजुकेशन लोन, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मुझे। बट आपने मुझे जो कॉन्टेक्ट्स दिए फॉर द लोन प्रोसेस और सब चीज़ों के लिए आपने मुझे नंबर निकाल निकाल के दिए, आयशा इनसे बात करो, आयशा इनसे बात करो, इनसे कनेक्ट करो। तो वो टाइम पे मैंने सबसे कनेक्ट किया एंड फाइनली मेरा लोन हो गया। और मैं इधर तक आ सकी। सो लोन में भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी सारे डॉक्यूमेंटेशंस में, बट वो भी मैंने टैकल कर लिया। फिर लोन प्रोसेस होने के बाद मेरा प्री कास्ट इंटरव्यू एंड यूनिवर्सिटी का डेडलाइन सब एक साथ था। और हमें 4-4 बार पेमेंट करना पड़ा था। तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट फेस था, वो भी हमने टैकल कर लिया। फिर प्री कास्ट इंटरव्यू के लिए आपने जो मुझे प्रिपेयर करवाया, आपने जो तैयारी कराई मुझे, मॉक इंटरव्यूज लिए मेरे लिए, क्वेश्चन आंसर्स रेडी करके मुझे भेजा आपने। और उसमें फिर आपने मुझे कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था सबसे बड़ी बात पहले, कि आई यूज्ड टू ऑलवेज गिव अप, मैं हमेशा गिव अप कर देती थी कि ओके मुझसे नहीं होगा अब ये एंड ऑल। बट सारा स्मूथली हो गया आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे हमेशा मोटिवेशन दिया हो। अच्छा आयशा हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। आयशा हो जाएगा, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम्हें वीजा मिल जाएगा। और फिर वो सब तो हो गया, प्रीकास्ट इंटरव्यू सब कुछ हो गया, मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करना था, तो वीजा के लिए अप्लाई किया, मेरा बायोमेट्रिक्स हो गया। तो उसमें भी थोड़ा वीजा प्रोसेस में भी हमारा थोड़ा गैप हो गया, टाइम ज्यादा लग गया, मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई। बट स्टिल आपने करस्पॉन्डेंस किया यूनिवर्सिटी के साथ कि नहीं भाई, स्टूडेंट आएगी, उसका इंटरव्यू है। तो उनको आधी आधी रात को भी मेल्स करना पड़ा है यूनिवर्सिटी वालों को। कॉलेज डायरेक्टर को, तो आपने रात को 1-1 बजे उठ उठ के आपने मेल किया है। तो फिर आपने इवन यूकेवीआई एम्बेसी में भी कांटेक्ट करना था, तो आपने उनको मेल्स किए, उनसे करस्पॉन्डेंस किया, कॉल लगाया। तो हर एक चीज में, हर एक स्टेप में आपका सपोर्ट ज्यादा रहा है। मुझे तो सिर्फ एक था कि मुझे जाना है, बट सारा प्रोसेस मुमकिन इधर तक करना आपके हाथों में था सर, और आपने मुझे इतना हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत लोग बेसिकली है ना सोचते हैं कि स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग है ना खुद कर सकते हैं, इसमें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है। ये कितना सच है? मैं बोल सकती हूँ कि ये तो झूठ है, क्योंकि मैं खुद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिनका सिर्फ मोटिव एक ही होगा कि भाई मुझे बाहर जाना है। बट उन्हें ये नहीं पता कि उधर बाहर जाके सब कुछ आसान नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें कोई अच्छी एक कंट्री सिलेक्ट करनी है, अच्छा कोर्स सिलेक्ट करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो सब कुछ सोचने के लिए तुम्हें किसी की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। सो उसके बिना नामुमकिन है। और मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि आपको इतना मतलब लास्ट 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 26 इयर्स का। सो लाइक आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, न्यू-न्यू रूल्स आते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ के, तो उसके हिसाब से आप जो सजेशन देते हैं वो हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कौन-सा बच्चों के लिए अच्छा है, कौन-सा नहीं अच्छा है। सो दो मेरा यूएस का प्लान था, बट हमारा वो प्लान कैंसल हो गया और फिर हमने यूके के लिए सिलेक्ट किया। तो आज मैं बोल सकती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड यूएस से अच्छा है यूके। सही है। अब अभी चलो। जो करंट सिचुएशन देखे, जब हम प्रोसेस कर रहे थे यूएस के लिए, तभी सिचुएशन अलग थी, बट जैसे ही हम यूके का स्टार्ट कर रहे थे और उधर की सिचुएशन खराब होने लग गई यूएस की। एंड अभी देख सकते हैं कि यूएस इज नॉट गुड सजेशन टू गो फॉर स्टडीइंग अब्रॉड। एंड मेरा तो यही सजेशन है कि स्ट्रांगली तुम्हारे पास कोई अच्छा गाइडेंस है, काउंसलिंग है तो ही आगे बढ़ो। काउंसलिंग के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शायद गलत स्टेप ले लो तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकता है। इनको मतलब स्टूडेंट को क्या लगता है कि ये काउंसलिंग का जो पैसा है ना ये वेस्ट है, ये पैसा स्पेंड करना वेस्ट है। नहीं, पैसे की देखो एक बार पे करना है पैसा, बट जो गाइडेंस तुम्हें मिलेगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा, क्योंकि गाइडेंस के बिना कोई भी स्टेप लेना मेरे हिसाब से गलत है। खुद के हिसाब से चलेंगे तो गलत रास्ते पहुंच जाएंगे, अगर तुम्हें नई कोई आइडिया हो तो इवन गूगल पे से रिसर्च करो, कोई वेबसाइट्स पे से रिसर्च करो, व्लॉग्स देख लो, यूट्यूब पे कुछ भी देख लो। बट जो सही गाइडेंस काउंसलर से मिलती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू ये यूट्यूब के वीडियोस एंड ऑल सब। तो मेरा तो कहना यही है कि काउंसलिंग किए बिना कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। एक अच्छे काउंसलर सिलेक्ट करो तो तुम्हें बेस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। परफेक्ट। और तुमको बेसिकली सब सपोर्ट मिल रहा था, जैसा तुमने बताया कि रात को या सुबह या कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल करना है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो आपको सुबह शाम रात कभी भी आपके लिए अवेलेबल है, तो इट्स अ वर्थ, बिकॉज जब आप अब्रॉड जा रहे हो इतना स्पेंड कर रहे हो, तो इज इट नॉट वर्थ टू हैव समबडी लाइक दिस हु कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी, राइट? हाँ, कभी मेरी जर्नी में बात करूँ तो मुझे कभी नहीं लगा कि ओके रिचर्ड सर के साथ बात कर रही हूँ। यू आर ऑलवेज बीइंग लाइक माय टीचर, माय गाइडर एंड माय फ्रेंड। मुझे पर्सनली भी आपने इतना मोटिवेट किया है कि नहीं आयशा हो जाएगा। एज अ फ्रेंड मुझे आपने सजेशंस दिए हैं, समझाया है। तो वो एक जो चाहिए ना बॉन्ड, वो आपने मुझे दिया है कि नहीं, जिसकी वजह से मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई और मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ एक काउंसलिंग सेंटर और एक अब्रॉड स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, बट कोई एक अच्छा पर्सन हो जो तुम्हें गाइड कर सके, तुम्हें मोटिवेट कर सके, तुम्हारी क्वेरीज सॉल्व कर सके। और सबसे बड़ी बात, हाँ, इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है तो तुम गिव अप कर दोगे किधर ना किधर एक बार। एंड मेरे प्रोसेस में मैंने तो बहुत बार गिव अप किया है ईच एंड एवरी स्टेप पे। आई वाज लाइक सर अब नहीं होता है यार, जाने दो, अब नहीं करना है मुझे। एंड आप थे मेरे साथ हमेशा कि नहीं आयशा हो जाएगा, आयशा हो जाएगा। और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट जो मुझे आपसे मिला, और वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ओके आप काउंसलिंग सेंटर के हेड हो और मैं आपसे हमेशा बात करती थी, ऐसा कभी लगा ही नहीं। वो वैसा आपने बॉन्ड रखा ही नहीं एज अ स्टूडेंट एंड टीचर का।
हमेशा एक फ्रेंड की तरह भी आपने मुझे सजेशंस दिए हैं हर एक चीज़ के लिए, किधर भी अटकी हूँ तो आपने मुझे किधर न किधर से नंबर निकाल के मेरे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इवन इन लोन प्रोसेस भी आपने मुझे हेल्प किया इतना। सो परफेक्ट। मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सको। वो परफेक्ट। स्टूडेंट और टीचर वाला जो रिलेशन होता है ना, वो आपको थोड़ा ऐसा डर लगता है यार मैं सर को कैसे पूछूँगी? सर मुझे चिल्ला देंगे तो बट नहीं कभी आपने मुझे चिल्लाया नहीं है या कभी मुझे कोई भी सिली डाउट्स होते तो भी आप मेरे क्लियर करते थे विदाउट जजिंग मी। तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा और सबसे ये अच्छी बात थी मेरे लिए तो। ओके। तुम्हारी मम्मी का भी बेसिकली डाउट सब क्लियर हो गए, बिकॉज तुम्हारी मम्मी के भी कंसर्न्स थे, तो इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के कंसर्न्स भी मेरे तो होते हैं। फैमिली में मुझसे मुझसे लेके मेरी फैमिली में सबको लेके सब मतलब गिव अप कर देने वाले सब वैसे ही थे। लाइक मेरी मम्मी भी वाज़ लाइक अब क्या होगा यार, अब क्या होगा? लाइक मेरी मम्मी मुझे मोटिवेशन कम देती थी बट वो भी टेंशन लेती थी एज़ अ मदर उसे भी टेंशन होता है और मैं भी मतलब इतना अकेली सब कर रही थी तो मुझे भी मतलब थोड़ा ऐसा टेंशन होता रहता था और मैं गिव अप कर देती थी थोड़ा। तो नर्वस हो जाती थी और डीमोटिवेट हो जाती थी बट आपने मुझे और मम्मी को दोनों को समझाया मेरा तो अलग ही था मम्मी को भी आपने समझाया कि हो जाएगा आयशा से सब हो जाएगा आप टेंशन मत लो इवन मेरी मम्मी के 10 क्वेश्चंस के आंसर करना हमेशा मेरी मम्मी बार बार आपको फोन करके पूछती थी सर अब क्या होगा सर अब क्या होगा अब कितना टाइम लगेगा सर तो वो मतलब आपने इतने पेशेंटली मेरी मम्मा को, मुझे, हम दोनों को इतना आंसर किया हमेशा। आधी रात को भी फ़ोन करते थे तो यू हैव आंसर्ड आवर कॉल्स तो वो सबसे बेस्ट था। जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट फुल मिला है। वो बोल सकती हूँ जितना सपोर्ट रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट।